हीरोइन ले रही? अरे करूंगा, अरे छाती ठोक कर करूंगा वीरू। यार तनवानी, कल पार्टी में उर्वशी के साथ ऐसी कोई छिछोरी हरकत मत करना जिससे मेरा प्लान खराब हो जाए। अरे तुम फिक्र मत करो यार, मैं ऐसा छिछोरी हरकत नहीं करूंगा, मुझ पे भरोसा रखो यार। यार तनवानी, साइनिंग अमाउंट के बतौर एक डायमंड नेकलेस जरूर लेते आना, और जब मैं तुझे इशारा करूं तब वो डायमंड नेकलेस उर्वशी को देना, या तो फिर उसे अपने हाथों से पहना देना। साईं, अरे क्या वीरू भाई, क्या सोचता है? अरे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। बेवकूफों की कोई कमी नहीं इस इंडस्ट्री में, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। लेकिन के पुण्य का लेखा जोखा, पुण्य का लेखा जोखा। हाँ, जब से गई हो एक फोन भी नहीं किया तुमने। नहीं बाबा, मम्मी डैडी सब अच्छे हैं। पार्टी दे रही हो? कब? ग्रेट, कल। ओके, हम सब आएंगे। ओके, बाय। उर्वशी का फोन था ना, मुझसे बात करानी थी, कल उसके घर पार्टी है। नहीं डैडी, वो मेरी फ्रेंड रश्मि का फोन था, कल उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। देखिए ना, कितनी जल्दी एंगेजमेंट हो रही है उसकी। पता नहीं कैसे ऑर्थोडॉक्स वाले पेरेंट्स हैं उसके। भावना, अगर बेटियां खानदान की इज्जत और मर्यादा की ठान लेना, तो ऐसे खानदान और माँ बाप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और ऐसी बेटियों के पैदा होने पर माँ बाप गर्व महसूस करते हैं। लेकिन यही बेटियां जब खानदान की इज्जत उतारने पर उतारू हो जाए, तो ऐसे माँ बाप को जमीन पर नर्क भी नसीब नहीं होता। डैड, आज आप इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मेरा दोस्त पीके बिल्कुल सही था, उर्वशी का पिता, क्योंकि मैंने ही हवा दी थी उर्वशी को कुछ नई मंजिलें और कुछ नई राहों को पाने की। पर क्या हुआ डैड? उर्वशी ने ऐसा भी क्या कर दिया? कुछ लोग कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर देते हैं, और कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह देते हैं। हमारी उर्वशी भी अब कुछ ऐसे ही इशारे करने लगी है। कल उसके घर पार्टी है, नए फ्लैट की, नई फिल्म हिट होने की, और हमें बुलाया तक नहीं। कम से कम एक कर्टसी कॉल तो किया होता। ओके डैडी, ये सब गलतफहमियां आमने सामने बैठकर भी तो मिटाई जा सकती है। हो सकता है उर्वशी इन सब बातों से ऊपर कुछ सोच रही हो। आप देखेंगे, उसका फोन जरूर आएगा। हो सकता है वो खुद हमें लेने के लिए आ जाए, सरप्राइज देने के लिए। डैडी, उसके साथ हमारा रिलेशन फिल्मी नहीं है, घरेलू है। ये सब बातें वो कैसे भूल सकती है कि इसी घर से उसे स्टारडम मिला है, और जिसके पीछे मेरे डैडी खड़े हैं। हाँ, ईश्वर करे तेरी बात बिल्कुल सच हो। तू कितना अच्छा सोचती है, हमारी बेटी का दिल कितना साफ है। एक्सक्यूज मी। हेलो। मॉम, डैड, आपका एक ड्रीम था कि आप लंदन में सबसे बड़ा ओल्ड होम बनाएंगे, जिसमें सभी ओल्ड डिजायर्ड पर्सन्स के लिए हर तरह का सुख और आराम होगा, जो केवल ओल्ड होम नहीं होगा बल्कि उनका अपना परिवार उनके घर की तरह होगा, जहां हर इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करके वहां के संस्कार, वहां के कल्चर की तरह उन वृद्ध व्यक्तियों का इज्जत, उनका सम्मान किया जाएगा, और इंग्लैंड जैसे रिच एंड फास्ट कंट्रीज का भौतिक सुख मिल पाएगा। मॉम, डैड, आज आपका वो ड्रीम पूरा होने जा रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मैं आपके इन सपनों को ऐसे ही पूरा करता रहूं।
मिस्टर सिद्दीकी, इन टाइम ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। यस सर। बिकॉज दिस टाइम माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज ओल्ड होम मल्टीपर्पज टाउन। ओके? यस सर। सर, खुदा की दुआएं हमेशा नेक काम के साथ ही होती है। इंशाअल्लाह आप जितना चाहते हैं उससे भी बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। वेरी गुड। मिस्टर सिद्दीकी, इंग्लैंड में हमारे बहुत से इंडियंस हैं, तो आप किसी ऐड या इंटरनेट के थ्रू उन्हें एक मैसेज भेजिए कि वो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट ओल्ड होम के लिए हमें एडवाइस देने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। माँ कहती थी कि इंडिया में अपने माँ बाप की सेवा करना उसके बच्चों का धर्म होता है। यू नो मिस्टर सिद्दीकी, इंडियन कल्चर इज़ द रिचेस्ट कल्चर ऑन दिस अर्थ। हमारे ओल्ड होम में इंडियन कल्चर स्पेशलिटीज़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप मेरा यकीन रखिए। नाइस। अब आप जा सकते हैं मिस्टर सिद्दीकी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पहले रानी का भरोसा जीतना होगा, पर उसने इतना पैसा कमाया कैसे? काश होटल का गल्ला मिल जाए बैठने को तो चांदी हो जाए, पर रानी कभी नहीं बैठने देगी। कानून भी रानी ने दिया पांचा कर लिया। दोनों बच्चे भी रानी की तरफ हैं, इन्हें तोड़ लो तो बात बने। बच्चों में और माँ में झगड़ा होगा तो रानी टूटेगी, रानी टूटेगी तो माल हाथ में आएगा। हाँ, ये तरीका ठीक है। जग्गू जौहरी, ड्रामा कर, बच्चों को तोड़, उनका विश्वास जीत। रानी तो कभी तुझ पे विश्वास करने से रही। ठीक है, अब दोनों संदेश और सर्वेशनी को शीशे में उतारना है, उन्हें रानी का दुश्मन बनाना है। यही करते हैं। अब कौन है? आ जाओ अंदर। अकेले हैं क्या घर में? साहब, जब से आए हो चुप चुप रहते हो, घर में ही पड़े हो। अरे मालकिन का इतना बड़ा काम धंधा है, वहाँ जाओ, बैठो, मन लगेगा। 15 साल कत्ल की सजा भुगती है मैंने, कौन भरोसा करेगा मेरा? मुझे तो लगता है एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आ गया। अरे हो गई गलती, सजा भी भुगत ली। आप काहे का कातिल खूनी? सब बातें हैं बातें। इंसान को इंसान समझना चाहिए। गलतियां इंसान से ही तो होती है, भगवान से हुई कभी? कितना ज्ञान है तुझमें, लगता ही नहीं तो हमारे घर में झाड़ू पटका करती है। कितनी गुणवान और समझदार है। ये दारू की बदबू कहाँ से आ रही है? हाय भैया, ये तो आप। वाह साहब, अकेला घर देखा और शुरू। अब किसी को बताना नहीं, ये तो आज 15 साल बाद गला तर्कल दिया। अब दिमाग काम ही नहीं करता मेरा। पर बाकी जो बची है वो कहाँ है? अभी देता हूँ। ये लो, ये और ये भी। छुप छुप के पीने से चढ़ती नहीं है। और फिक्र मत कीजिए, रानी जी तो 7 बजे से पहले आती है नहीं, और बच्चे कभी 9 तो कभी 10। और कुछ चाहिए तो बोलिए।
अरे तू कहाँ से आ गई? इतना ध्यान तो मेरी बीवी ने कभी नहीं किया मेरा। शुक्रिया, मगर किसी को बताना नहीं। अगर बताना था तो पिलाती ही क्यों? अरे कुछ बातें राज की होती है, राज की। अब आएगा मजा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उफ़ो, ये उर्वशी भी ना, लगता नहीं अब फोन करेगी। अब मैं ही एक बार कर लेती हूँ। यस। सॉरी, मैं छोटे मोटे आर्टिस्टों का प्रमोट नहीं करता। आई एम वेरी बिजी। हेलो। हाँ जी, मैं भावना बोल रही हूँ, आर्टिस्ट श्रीवास्तव की डॉटर। जरा उर्वशी से बात करेंगे प्लीज। देखिए उर्वशी जी इस वक्त बहुत बिजी हैं, म्यूजिक सेटिंग चल रही है, 2 घंटे लगेंगे। आप बाद में फोन कीजिएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके जी ठीक है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आइए। आई एम सो सॉरी, वीरू जी ने मेरा नया ड्रेस सिलेक्ट कर लिया है। हाँ, डिज़ाइन भी उन्होंने सिलेक्ट की है। अब देखिए, वीरू जी ही मेरा सारा काम संभालते हैं। आप नेक्स्ट टाइम प्लीज़ उन्हें फ़ोन करना। थैंक यू। नया डिज़ाइनर। मैडम, पार्टी के लिए जो आपका ड्रेस है ना, वो रेडी हो चुका है। मास्टर आ जाएगा ट्रायल के लिए, और जो इनविटेशन कार्ड्स हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, उन तक पहुंच चुके हैं। एंड इवन केक इज एक्सपेक्टेड। और लाइट्स का और केटरिंग का काम जो है वो 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। और आप जैसे ही शूटिंग से वापस आ जाएं, फ्रेश हो जाएं। मैडम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैं जब आपको बुलाऊं तभी आप पार्टी में एंट्री लीजिएगा, प्लीज। ठीक है। अरे वीरू जी, क्या आपने आरसी अंकल, आंटी और भावना को इनविटेशन भेजा? नहीं मैडम, आई एम सॉरी। क्यों? पार्टी में केके सर भी आएंगे। अगर वो देखेंगे कि आरसी अंकल नहीं है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैडम क्यों रंग में भंग करना चाहती हैं आप? उर्वशी जी, ये एक फिल्मी पार्टी है, और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि श्रीवास्तव जी और फिल्म इंडस्ट्री का 36 का आंकड़ा है। और मैं नहीं चाहता कि हरीश भाई का मूड ऑफ हो जाए, वो आए या नहीं आए। और अगर वो आए भी तो हो सकता है कि श्रीवास्तव जी को देखकर वो भाग जाए। उर्वशी जी, इस वक्त आप सिर्फ अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज। ये जमाना इमोशनल होने का नहीं बल्कि पेमेंट का है। ठीक है वीरू जी, मैं उन्हें फोन पर ही समझा दूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने उन्हें एक भी बार फोन नहीं किया। उर्वशी जी, क्यों मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ डालना चाहती हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने उन्हें फोन किया, वो बेटा बेटा कहकर यहाँ पर आ धमकेंगे, फिर बन गई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म, हो गया पार्टी का मजा किरकिरा, सब कुछ खत्म। आप मेरी और देखिए ना, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको सुपरस्टार बनाने के लिए। देखिए ना, इन रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल किया जाता है, वो सारी बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगा उर्वशी जी। एक्चुअली यू आर राइट वीरू जी। जब से मैं वो घर छोड़कर आई हूँ, वहां से मुझे किसी ने फोन भी नहीं किया ये पूछने के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं। भावना ने तक फोन नहीं किया जो उस दिन इतने आंसू बहा रही थी। ठीक है वीरू जी, आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। अरे वाह वाह मैडम, कमाल कर दिया आपने। डिसीजन लेने में आप देर नहीं करती, खट खट खटाए। ग्रेट लोगों की यही पहचान होती है मैडम। भावना, भावना। जी डैडी। तुम्हारा फोन बज रहा है। आती हूँ। डैडी, उर्वशी का फोन है। हाँ उर्वशी बोल, कितना बिजी है तू?
तुझसे बात करने के लिए हमें भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुझे पता है डैडी तुझे सुबह से शाम तक याद करते हैं और मॉम की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। उफ, जब फोन करो कभी लद्दाख गई हुई है, कभी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ है, कभी शूट चल रहा है। ओ गॉड उर्वशी, और तू घर में पार्टी रखी है और हमें याद तक नहीं किया। हाँ, हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ